एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। जिस गांव में बाढ़ और सैलाब आ जाता है, कसम से उस गांव की हालत बहुत बुरी होती है और उस गांव में रहने वाले लोगों की हालत तो उससे भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। खेत खलियान होने के बावजूद भी लोग घर से बेघर हो जाते हैं। उनको एक दिन का टाइम भी नहीं मिलता कि वे अपने अनाज और अपने घर को बचा सके। जिन घरों के आदमी बाहर विदेश या किसी दूसरे शहर में कमाने जाते हैं, वे तो अपने घर को जल्दी से सुधार लेते हैं और खेत खलियान को भी जल्दी ठीक कर लेते हैं। और जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, उन घरों में तो उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे परिवार में मेरे 2 भाई और मैं इकलौती बहन थी और मेरे पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। एक भाई तो काफ़ी छोटा था और एक भाई तो कमाने लायक था, लेकिन माँ उसको काम नहीं करने देती थी। कहती थी अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन हैं, जबकि वह 19 साल का हो गया था। वह चाहता तो पापा का हाथ भी बटा सकता था, कुछ रोजी रोजगार भी कर सकता था, लेकिन वह तो बाबूजी बनकर पूरे गांव में घूमता रहता था। उसको ना तो घर की चिंता थी, ना मेरे अब्बू की चिंता थी। सिर्फ माँ के लाड प्यार में वह बहुत ज्यादा ही बिगड़ गया था। बाढ़ की वजह से वह कभी किसी मौसी के घर तो कभी किसी मौसी के घर बस घूमता ही रहता था और मेरी माँ भी उसको कुछ भी नहीं बोलती थी। और वहीं पर हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी थे, पर उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, क्योंकि बड़े पापा शहर में स्कूल के हेडमास्टर थे और काफी अच्छा पैसा कमाते थे और उनका घर भी पक्के का बना हुआ था। बाढ़ और सैलाब में उनके घर को कोई आंच भी नहीं आई। और वहीं पर उनका बेटा भी काफी अच्छा था, पढ़ा लिखा था और माँ बाप की बात भी मानता था। और बड़ी मम्मी भी हमारे रिश्ते में ही लगती थी। वह भी काफी अच्छी औरत थी, लेकिन जहाँ भाई पटीदार की बात आ जाती है, वहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। मेरी माँ रोज पड़ोसन को अपने घर बुलाती और उसके पैर पकड़ लेती और कहती, अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दो, मैं सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगी। पड़ोसन मुझे ऊपर से नीचे तक घूरती और उठकर वापस चली जाती। मुझे बड़ा अजीब लगता, माँ मेरी शादी पड़ोसन के बेटे से क्यों करना चाहती थी। एक दिन पड़ोसन आई तो माँ घर पर नहीं थी। पड़ोसन मुझे कहने लगी, तेरे पेट में नाजायज बच्चा है, बस यही पाप छुपाने के लिए तेरी माँ तेरी शादी मेरे बेटे से करना चाहती है। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। फिर पड़ोसन बोली, ये सब तेरी माँ का किया धरा है, देखना तेरी माँ अल्लाह के पकड़ में जरूर आएगी। मैंने पड़ोसन को धक्के देकर घर से निकाल दिया और खुद बुर्का पहनकर अस्पताल चली गई। जब डॉक्टर ने मेरी जांच की तो मैं सच में माँ बनने वाली थी। अब तो मैं बिल्कुल पागल सी हो गई। मैं 17 साल की हो चुकी थी और मुझे कुछ मालूम नहीं था ये सब मेरे साथ किसने किया है। मैं उसी वक्त पड़ोसन के घर गई और पूछा कि बताओ मेरे पेट में बच्चा। अब सुनिए पूरी कहानी। मेरा नाम शबनम है। हम लोग बहुत गरीब थे, लकड़ियां बेचकर गुजारा करते थे। बाढ़ की वजह से हमारा सारा गांव और सारा फसल ही खराब हो गया था। हमारा घर भी टूट फूट चुका था। मेरे 2 भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पापा बीमार रहते थे, इसलिए सारा घर मेरी माँ संभालती थी। एक दिन मैं रो रही थी जब मेरी माँ मेरे कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। माँ को आवाज देने लगी, मैं कुछ बोलती कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा भाई सामने हाथ में मिट्टी का तेल और माचिस लिए खड़ा था और मुझे कह रहा था, मैं तुम्हें जला दूंगा। मेरी माँ जानती थी मेरा भाई मुझसे बहुत नफरत करता है, पता नहीं क्यों। मुझे पागल बोल रहा था। पापा ने गुस्से से कहा, दूर फेंको ये बोतल, क्या कर रहे हो तुम। भाई कहने लगा, इस घर में मैं रहूंगा या ये रहेगी, मुझे उससे नफरत है, ये मेरी बहन नहीं है। पापा ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, क्या मतलब, तुम उसको जलाओगे। पापा मेरे भाई को डांटते हुए कहा, निकल जाओ मेरे घर से और कभी वापस मत आना। मेरी माँ रोने लगी, बच्चा है, नासमझ है, माफ कर दो उसे। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ और भाई मुझे हमेशा पापा की नजरों में गिराने का कोशिश करते रहते थे। पापा ने कहा, हालत देखो, लोग दुआएं कर रहे हैं इस मुसीबत से निकलने की और तुम लोगों को अपनी दुश्मनी की पड़ी है। आज मैं देखता हूँ कि तुम कैसे लड़ते हो। भाई के बाहर जाने के बाद पापा मुझ पर गुस्सा करने लगे और कहने लगे, शबनम तुम अपने भाइयों का कुछ तो ख्याल किया करो। छोटे भाई को देखो, उसकी तबीयत कितनी खराब है। मैंने कहा, मेरी क्या गलती थी। भाई झगड़ा शुरू करता है। पापा ने मुझे अपने साथ लिया और चाचा की तरफ आ गए थे। घर की मरम्मत की वजह से हम लोग उनके घर पर रहने लगे। चाचा और बड़े पापा का घर बच गया था। मैंने सारा सामान रखा और थोड़ा बहुत बचा था और जाने की तैयारी करने लगी। पापा किसी काम से बाहर गए थे। जब मेरी माँ ने कहा कि तुम चलो, रिहान के साथ मैं आती हूँ। मेरे भाई का नाम रिहान था, जिससे कुछ दिन पहले ही मेरा झगड़ा हुआ था। माँ कहने लगी, पर वह वापस घर आ चुका था, मगर मुझे उससे बहुत डर लगता था। मैंने मना किया तो माँ लड़ने लगी थी। कहने लगी, बहन भाइयों में झगड़ा तो होता रहता है, बातों को दिल में नहीं रखते। मेरी माँ ने मुझे देखते हुए इशारा किया कि जाओ
तुम उसके साथ चली जाओ। मैंने कहा मुझे इस दरिंदे के साथ नहीं जाना। तब माँ कहने लगी तू बैठी रह, तेरा बाप तो कहीं गया है काम से, जब आएगा उसके साथ चली जाना। मैं अक्सर ही देखा करती थी कि मेरी माँ हर काम में मेरे भाई का साथ देती थी और मेरा भाई बिल्कुल आवारा था, जिसे उसको पता नहीं था उसका बाप बूढ़ा बीमार है, ना ही मेरा भाई कोई काम करता था। मेरी माँ मेरे भाई से कुछ भी नहीं कहती थी। पापा हमेशा कहते थे कि देखना ये बहुत पछताएगी, लेकिन माँ कहती थी यही तो दिन है, उसके अभी उम्र ही क्या है, 16-17 साल का, बच्चों को पता ही क्या होता है। माँ की बात पर पापा चुप हो जाते थे, जानते थे माँ बेटा समझने वाले नहीं है। उस वक्त हम सब बहुत मुसीबत में थे। बाढ़ की वजह से घर में हमारे जानवरों को भी बहुत नुकसान हुआ था। कुछ पशु पक्षी तो बाढ़ में ही बह गए थे। भूख और सब कुछ खो जाने का दुख हम सबको दिमागी तौर पर परेशान कर रहा था। अगर कोई बंदा मदद करने हम तक पहुंच भी जाता तो कितने दिन हम भूख मिटाते और दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। हमारी समस्या तो ये रोज की थी, लेकिन उससे भी बुरा ये था कि हम लोग आपस की लड़ाई में गिरफ्तार थे। मैं उन दिनों बहुत सोच रही थी, शायद उसकी वजह थोड़ी सी पढ़ाई भी थी, जो पापा मम्मी के खिलाफ जाकर मुझे पढ़ाया था। समझदार होने का एक नुकसान ये भी होता है कि हम हर चीज की तह तक जाकर हासिल करना चाहते हैं, हर वक्त चौकन्ना रहते हैं। ये सब मुसीबत बहुत तकलीफ देती है। खैर, हम लोग चाचा के घर पर 10 दिन रहे। उन दिनों मेरे पापा बीमार होने के बावजूद भी घर की मरम्मत में लगे रहे और मेरा भाई लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें और डिंगे हाँकते रहा। कभी कभी मुझे लगता था ये भी किसी दिन किसी अखबार के पन्नों का खबर बन जाएगा। तो मेरे भाई को शहर से आने वाले उन लोगों पर बड़ा शक था और उनके आगे पीछे फिरता रहता था। पापा कहते किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, बस सब्र करो। मेरा छोटा भाई बहुत बीमार रहने लगा था, उसे डेंगू हो गया था। हम सब बहुत परेशान थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। माँ हर वक्त गांव के अर्थव्यवस्था को कोसती रहती थी, उन तक कोई मदद नहीं पहुंच रही थी और पापा अपनी सोच में गुम थे। घर की छत को मरम्मत करवा दी, मगर अब खाएंगे कहाँ से। मेरे पापा घर पर होते तो माँ के तानों से बची रहती, वरना माँ मुझे सारा दिन ताने सुनाती रहती थी। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा कसूर क्या था। मेरे बड़े पापा का बेटा सलीम अब अक्सर हमारे घर पर रहता था और हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। एक रात मैं अकेली बैठी थी, वह मेरे पास आ गया और बोला कि मुझे तुमसे एक काम है। मैंने कहा क्या काम है? तो कहने लगा कुछ दिनों में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं अपने पापा से कहूँगा तेरे पापा से तुझे मेरे लिए मांग ले। मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी, अगर शादी के बाद ये सब कुछ बर्दाश्त करने हैं तो शादी का फायदा ही क्या है। कहने लगा मैं बहुत जल्दी काम ढूंढ लूंगा। मैंने हैरानी से उसे देखा था, क्योंकि सारा खानदान जानता था उसने कभी एक जगह टिककर काम नहीं किया था। मैंने कहा मुझे माफ करो, मैं एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में नहीं आ सकती। मेरी किस्मत बहुत बुरी थी। उस वक्त मेरी माँ ने ये सब कुछ सुन लिया था और मुझे चुटिया से पकड़कर घसीटती हुई पापा के पास ले आई और कहने लगी कि आधी रात को उसने मुझे अपने आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों घर से भागने का प्लान बना रहे थे और ये उससे कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो। पापा ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने कहा पापा ऐसी कोई बात नहीं है, माँ झूठ बोल रही है। उस वक्त मेरा कजन सलीम वहाँ पर आ गया और बोला कि खाला आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम कोई और बात कर रहे थे। मेरी माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया और कहा ये दोनों मेरे मुंह पर ही मुझे झूठा बना रहे हैं। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। पापा ने कहा कि रात बहुत हो गई है, सुबह देखते हैं इस मामले को। उस रात मुझे सारी रात नींद नहीं आई। पता नहीं सुबह क्या होगा। और सुबह होते ही हम पर एक और कयामत टूट गई थी। मेरा छोटा भाई मर गया था। हम लोग तबाह हो गए थे। मेरे पापा का सदमे से बुरा हाल था। मेरा बाप पहले ही कमजोर और बीमार था। उस घटना ने उनकी कमर और तोड़ दी थी। मेरी माँ ने उन सब की वजह मुझे करार दिया था, क्योंकि मैं ही अपने भाइयों के पीछे पड़ी रहती हूँ, मैं ही बदमाश हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था मेरा भाई इस मुश्किल में फंस जाएगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा। मुझे भी उतना ही गम था, लेकिन मेरी माँ कौन समझाता। मेरे भाई के मरने के बाद मेरी माँ चुप हो गई थी। कुछ दिन के बाद मेरी बड़ी मम्मी ने मेरे पापा से कहा कि तुम लोग शबनम का रिश्ता मेरे बेटे सलीम से कर दो। मेरे पापा तो राजी हो गए थे, लेकिन माँ ने कहा अगर ये रिश्ता हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और पापा से कहा कि देखो अब बताओ, मैं कहती थी ना कि ये लड़की तुम्हारे भतीजे सलीम के साथ चक्कर चला रही है, किसी दिन हमारा मुंह काला करके भाग जाएगी। पापा ने गुस्से में आकर रिश्ते से मना कर दिया था। बड़ी मम्मी नाराज हो गई, हम लोगों से बोलचाल छोड़ दिया। हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं उनके साथ काम पर जाया करूं। पापा ने मना किया और कहा कि शबनम घर से बाहर नहीं जाएगी। मेरे पापा मेरे लिए बहुत ही बड़ी हिम्मत थे।
मैं उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगती थी। अगर पापा ना होते तो मेरा क्या होता। मेरी माँ और मेरा भाई मुझे तो जीते जी मार देते, और जिसका डर था वह हो गया। एक दिन पापा घर से गए और वापस नहीं आए। उनका एक्सीडेंट हो गया था या कहीं गुम हो गए थे। पापा कहाँ गए थे हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सब जगह ढूंढ कर थक गए थे, लेकिन पापा का कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरी माँ सभी रिश्तेदार और बाहर से आने जाने वालों के सामने रोती पीटती रही। मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तुम हौसला रखो। मैं रो रो कर थक गई थी। अब मैं ज़्यादा अकेली हो गई थी। मैंने अपने बड़े पापा से अपने पापा के बारे में बात की। पापा के घर से गायब हो जाने के बाद बड़े पापा हमारे घर पर रोजाना आते थे। मैंने बड़े पापा से कहा कि वह अपने बेटे से कहे कि वह शहर जाकर मेरे पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दे कि वह घर से गायब हो गए हैं, अभी तक नहीं आए, ताकि पुलिस उनकी जांच पड़ताल करे और वे कहाँ हैं उनको ढूंढे। बड़े पापा ने बताया कि वह सब कुछ कर रहा है, तुम लोग हौसला रखो, बहुत जल्द पापा को ढूंढ लेंगे। एक दिन मेरे कजन ने मुझे पैगाम भिजवा दिया कि मैं किसी तरह उसके घर पर आऊं। मुझे उससे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने सोचा कि शायद पापा की कोई खबर होगी। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने मुझे जाने से मना कर दिया। मैं बहुत परेशान थी। एक सहेली की छोटी बहन से ये खबर मैंने अपने कजन सलीम तक पहुँचाया। मुझे घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। जो बात थी उस बच्ची को बता दी। सलीम ने इस बात को और बढ़ा चढ़ा कर बना लिया। उसने कहा कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि छोटे बच्चों के हाथ से खबर भिजवाती हो, और अगले दिन खुद ही घर पहुंच गया। मेरी माँ ने उसे घर से निकल जाने को कहा। उसने मेरे पास आकर मुझे कहा, तुम क्या हिमायती करती रहती हो, मेरी बात सुनने के लिए घर नहीं आ सकती? ना आती तो ठीक थी, क्यों इस मामले में किसी और को डालती हो? हम लोगों पर क्या गुजरता है? क्या मेरी माँ तुम्हें खा जाती? मेरी माँ कहने लगी, क्या शबनम ने तुम्हें खुद यहाँ बुलाया है? मैंने माँ से कहा कि मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। सलीम की जल्दीबाजी ने मुझे एक बार फिर से कचहरे में लाकर खड़ा कर दिया। मेरा भाई भी आ गया और सलीम को देखकर गुस्से में आ गया। कहने लगा, हमने जब रिश्ता नहीं किया तो तुम क्यों हमारे घर पर बार बार आते हो? दोनों आपस में लड़ने लगे थे। सलीम ने मेरे भाई का कॉलर पकड़ लिया था। बहुत मुश्किल से दोनों को माँ ने रोका था। माँ सलीम को बद्दुआएं दे रही थी और मेरा भाई मुझे गुस्से से देख रहा था। मुझे उस दिन बहुत डर लगा था। मुझे लग रहा था वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुझे किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं थी। कुछ दिन तो माँ अपने कमरे में रही और दरवाजे को अंदर से बंद रखती थी। जब दरवाजा खोलती तो कमरे से धुआं निकलता नजर आता था। मुझे ये पता नहीं चल रहा था माँ इतनी देर कमरे में क्या करती हैं। फिर माँ हमारी पड़ोसन को हमारे घर बुलाती और रोते हुए कहती, तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दो, शबनम को अपनी बहू बनाकर यहाँ से ले जाओ। ये सब रोज ही होने लगा था। पड़ोसन माँ की बात सुनती और फिर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरती और अपने घर चली जाती। मुझे कुछ अजीब लगता। एक दिन माँ घर पर नहीं थी जब पड़ोसन आई और मुझसे बोली कि तेरे पेट में नाजायज औलाद है। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन जब वो बोली, इसके बारे में तुझे कुछ नहीं मालूम, सारा गुनाह तेरी माँ का है। पड़ोसन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने इस बात का यकीन नहीं किया। अगले दिन माँ से छुपकर अस्पताल गई और चेकअप करवाया तो वाकई में मैं प्रेग्नेंट थी। रिपोर्ट देखकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैंने तो किसी आदमी को अपने पास तक नहीं आने दिया था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? मैं जल्दी जल्दी पड़ोसन के पास गई ये जानने के लिए ये किसका बच्चा है, लेकिन जान निकल गई जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा सलीम का है, जो बार बार मेरा रिश्ता मांग रहा था और वो मेरी माँ से मिला हुआ था। पड़ोसन ने बताया कि मेरी माँ सौतेली है, इसलिए उसने ये सब किया है। मैं पागल थी। पड़ोसन की बातों को सच समझने लगी और सोचने लगी, इसलिए मेरी माँ का व्यवहार मेरे साथ इतना बुरा था। इसलिए मेरी माँ ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं था, हमेशा अपने बेटे की साइड लेती थी। मेरे पापा को भी मेरे खिलाफ करती रही। पड़ोसन ने बताया कि मेरी माँ मेरे बचपन में ही मर चुकी थी। मेरे सगी माँ की मौत के बाद मेरे पापा ने उस औरत से शादी कर ली थी जो विधवा थी। उसका एक बेटा था। मेरे बाप ने उस औरत से कहा था, मैंने अपनी बेटी की वजह से तुमसे शादी की है, तुम उसे माँ बनकर पालना, उसे कभी भी कोई कमी ना होने देना। मेरी सौतेली माँ कुछ साल तक तो मेरा ख्याल रखती रही। मेरे पापा के दिल में जब उसकी जगह बन गई तो उसने मुझे साइड कर दिया। सब कुछ अपने बेटे को समझा और फिर मेरे पापा के सामने ये साबित करने लगी कि उनकी बेटी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, उनकी बेटी उनके कदर नहीं करती, ना इज्जत करती है। मेरे पापा कहीं भी जाते तो मेरी माँ मेरे सौतेली भाई से मुझे पिटवाती और बातें सुनवाती थी। अपने पापा से कुछ बताती तो कहती, बच्चे हैं, बच्चों की लड़ाई को क्या है, कभी लड़ते हैं तो शाम को एक साथ खेलते भी हैं। मेरी सौतेली माँ मेरा बचपन खा गई और अब उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं बहुत डर में रहने लगी थी।
मुझे लगता मैं किसी से बात भी करूंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरा पेट भी बढ़ने लगा था और अब मुझे अपने बड़े पापा के लड़के सलीम से भी नफरत हो गई थी। उसने मेरे सामने मेरी सौतेली माँ से दुश्मनी ले रखी थी, लेकिन इस सब में शामिल था। मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। मेरे पेट में उसकी नाजायज औलाद थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं मर जाऊं, हमेशा के लिए जिंदगी से आज़ाद हो जाऊं। मुझे अपने पापा बहुत याद आते थे। काश वह होते तो ये सब कुछ ना हुआ होता। मेरी रातें आंखों में कटती थी और दिन भर मैं अपने मरने की दुआएं मांगती रहती थी। माँ मुझे कहती, इस गुनाह को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैंने अभी तक उसे नहीं कहा था, ये सब उसी का किया धरा है। मैं मजबूर थी। मेरा भाई भी मुझे मारने पर उतर आया था। एक दिन जब मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मेरे साथ जो भी हुआ है ये सब उसी ने किया है, तब उसने कहा कि मैं उसे ये इल्जाम देकर उस गुनाह को उसके सर देना चाहती हूँ। मेरा भाई मुझे मारने लगा और मेरी माँ खड़ी तमाशा देखती रही और उन लोगों ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया और मैं सड़क पर आ गई। मैं वहीं बैठी रो रही थी और रोते रोते इस पड़ोसन के घर आ गई। उसे कहा कि मुझे इस मुसीबत से निकालो, खुदा के लिए मुझे अपनी बहू बना लो, वरना मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी। मुझे रोता देखकर मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली और अगले दिन मेरा उसके बेटे के साथ निकाह हो गया। मैं एक कमरे में बैठी थी जब बाहर से आवाज आने लगी। पड़ोसन अपने बेटे से कह रही थी कि मैं तेरे लिए दुल्हन लेकर आई हूँ, कल उसे तेरी दुल्हन बना दूंगी। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह एक पागल सा लड़का था जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं था और उसके मुंह से राल टपक रही थी। मेरे आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो गया था? तभी पड़ोसन ने मुझे देख लिया था। मैं सब कुछ जान गई हूँ और वो मेरे पास आई और बोली कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया है। ये रोने और चीखने चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे उसने अपना दिमाग खो दिया है। ये खुद को आज भी एक बच्चा समझता है। पड़ोसन अब रो रही थी। उसने मुझे कहा कि मैं अगर चाहूँ तो उसके बेटे के साथ रहूं या फिर यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन अब मेरे पास सर छुपाने का जगह भी और छत भी नहीं था। लोग मेरी जान के दुश्मन पहले ही थे। मोहल्ले में बात फैल गई थी। मैंने यही अच्छा समझा था, इसी पागल लड़के के साथ मैं रह लेती हूँ और चुप करके अपनी जिंदगी बिता लूंगी। जब मैंने अपना फैसला सुनाया तो मेरी पड़ोसन हैरान रह गई और उसने मुझसे माफी मांगी और कहा उसने एक झूठ बोला था। वह अपने बेटे की वजह से लालच में आ गई थी। मैंने हैरानी से उसे देखा कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसने मुझे बताया कि असल में ये सब कुछ उसने और मेरी सौतेली माँ ने मिलकर किया था। उन्होंने पहले मुझ पर जादू करवाया था, फिर एक दाई से पेट फूलने की दवाई लाकर मुझे खिलाती रही, जिससे तुम्हारा पेट फूल गया। अस्पताल की एक नर्स से कहकर हम लोगों ने जाली रिपोर्ट बनवाई ताकि तुम खुद से नफरत करो और मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम्हारी माँ और मैं दोनों मिलकर ये ड्रामा करते थे। तुम्हारा बड़े पापा का लड़का सलीम बिल्कुल बेकसूर है। ये भी तुम्हारी माँ की एक साजिश थी ताकि तुम हम लोगों के खिलाफ होकर उसके साथ ना चली जाओ। इसलिए उसने कहा कि हम कहेंगे तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह सलीम का है, ताकि तुम्हें उससे नफरत हो जाए। वह बेचारा तो इस मामले से बहुत दूर है। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं जिस मुसीबत में फंस चुकी थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी सौतेली माँ नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी। पड़ोसन ने मुझे जड़ी बूटियों की दवाई बनाकर देना शुरू कर दिया। मुझे रोजाना एक बाबा के पास दम करवाने ले जाती थी। बहुत जल्दी मैं ठीक हो गई। पड़ोसन ने मेरी शादी अपने बेटे से की थी। एक दिन पड़ोसन को किसी के घर जाना था। उसने अपने बेटे से कहा कि आज तुम सबनम के साथ चले जाना, उसका आखिरी झाड़ा है। मैंने उसे अपने साथ ले गई, मगर मुझे शर्म आ रही थी जब लोग उस आदमी की बच्चे जैसी हरकतें देखकर हंस रहे थे। वहाँ औरतों का बहुत भीड़ था। हमारी बारी बहुत देर से आई थी। जब वहाँ बाबा ने मुझे दम किया तो मेरे साथ बैठे पड़ोसन के बेटे पर नजर पड़ी तो कहने लगे, ये कब से ऐसे हैं? मैंने कहा कि उसकी माँ ने तो यही कहा था कि पिछले साल से उसकी हालत ऐसे हुई है। उसने कहा कि लड़के पर जादू के जरिए उस पर ये सब करवाए गए हैं। मैंने हैरानी से पास बैठे पड़ोसन के बेटे को देखा। अचानक वह रोने लगा था। वहाँ मौजूद औरतें भी डर गई थी। उसके रोने की आवाज़ इतनी अजीब थी, मैं भी डर गई थी। मैं कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। पड़ोसन का बेटा जावेद मुझे मारने के लिए दौड़ रहा था जब बाबा के 2 मुरीद ने उसे काबू कर लिया। बाबा आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे थे। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। जावेद की आंखें लाल हो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान थे। मेरा डर से बुरा हाल था। मैं घर की तरफ भाग आई थी। जावेद की माँ को लेकर जल्दी से बाबा के पास लौटी तो जावेद बेहोश पड़ा था। जावेद की माँ उसकी हालत देखकर हैरान थी और उसे उठने का कह रही थी और वह भी रो रही थी और बार बार कह रही थी, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। मैं लोगों का बुरा करती थी और आज वही सब कुछ मेरे बेटे के साथ हो गया है।
बाबा ने कहा, सब्र करो, कुछ देर में ये ठीक हो जाएगा। उस पर बहुत ही गंदा जादू किया गया है। जादू कराने वाला जो चाहता था उसे करवाता था। मेरी पड़ोसन बाबा से पूछती रही कि मेरे बेटे पर किसने जादू किया है। बाबा ने कहा, इस बात को हमें हमारा कर्म इजाजत नहीं देता, हर बात बता दे। इस तरह के लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। तुम्हें इलाज से मतलब है, अपने बेटे की सेहत से मतलब होना चाहिए। ये तो शुक्र है वो मेरे पास आ गया, मैं उसे देखते ही पहचान गया था। हम लोगों ने बाबा का शुक्रिया अदा किया। वो बहुत पहुंची हुई हस्ती थे और अल्लाह ताला के कलाम से सबका इलाज करते थे और बदले में वो 1 रुपया भी नहीं मांगते थे और कहा कि हम लोग जावेद को होश में आते ही घर ले जाएं और एक काला मुर्गा उसका सदका कर दें। कुछ देर के बाद जावेद होश में आ गया। हम लोग उसे घर ले आए। मैं हैरान थी कि जादू इंसान को क्या से क्या बना देती है। अच्छा भला इंसान किस हालत में पहुंच जाता है। पड़ोसन ने मुझे कहा कि उसने पहले ही बहुत गुनाह किए हैं और ज्यादा किसी की बद्दुआ नहीं ले सकती। मैं अगर चाहूँ तो वापस लौट जाऊं, लेकिन मुझे लगता था अगर मैं वापस गई तो मेरी सौतीली माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी, जरूर हंगामा करेगी। अच्छा यही होगा मैं नहीं जाऊं। पड़ोसन की सूरत में मुझे एक हमदर्द सहारा तो मिल गया था। वह मुझसे माफी मांग चुकी थी और शर्मिंदा भी थी। कुछ दिन के बाद पता नहीं किसने सलीम को बता दिया कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ। वो मुझे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ गया और मुझे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने कहा मैं उसके साथ नहीं जा सकती। उसकी माँ भी मेरी सौतेली माँ जैसी थी। मैं एक अजाब से निकलकर दूसरे अजाब में नहीं जा सकती। लेकिन वह ना माना और कहा कि अपनों के होते हुए क्यों किसी के घर पर रहोगी, वह ठीक नहीं है। मुझे सब कुछ पता चल गया है, जो कुछ मेरे साथ हुआ था। फिर पड़ोसन ने मुझे कहा कि मैं उसके साथ चली जाऊं। अच्छा होगा उससे शादी भी कर लूं। हमारे समाज में अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है। उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। मर्द के बगैर औरत बहुत बेबस और मजबूर हो जाती है। मैंने सलीम को देखा, जावेद के साथ बैठा किसी मुद्दे पर बात कर रहा था। मैंने कहा मुझे अभी बता दो, ये ना हो कि कल को तुम भी बदल जाओ। कहने लगा, मैंने जावेद से बात कर ली है। जब उसने तुम्हारे साथ निकाह किया था तो उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, तो ये निकाह मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं वादा करता हूँ तुम चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। जब मैं उसके साथ उसके घर गई और आंगन में बैठे एक आदमी को देखकर मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह मेरे पापा थे। मेरे पापा मेरे सामने थे। मैं उनके सीने से लगकर रो रही थी। उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। सर पर गहरी चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। तब सलीम ही उन्हें अपने घर ले गया था। उसे डर था कि मेरी सौतेली माँ मेरे पापा को मार डालेगी। पापा को देखकर मैं बहुत खुश थी। उनको देखकर मैं जी उठी थी। सलीम ने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरे बाप ने मेरी सौतेली माँ को बुलवाया, उनको खूब बातें सुनाई और फिर उनको डिवोर्स भी दे दिया और एक शाम मेरा निकाह सलीम के साथ हो गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।